मैं प्रणाम करता हूं ऐसे नेताओं को, ऐसे मंत्रियों को। इनके लिए तो ये भी नहीं कह सकते कि न जाने कहां कहां से आ जाते हैं, क्योंकि इन लोगों को आम जनता ही चुन के लेके आई है और आम जनता ने ही इनको नेता और नेता से मंत्री बनाया है। और अब ये आम जनता का ही मजाक उड़ा रहे हैं। किस तरीके से मजाक उड़ा रहे हैं ये आप इनका वीडियो देख के समझ जाएंगे। ये मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, इनका नाम है प्रद्युम्न सिंह। जब इनसे बढ़ती महंगाई और पेट्रोल के दामों के बारे में पूछा तो इन्होंने क्या जवाब दिया, ये आप इनके मुंह से सुनिए। इनका जवाब सुनकर यकीनन आप सोच में पड़ जाएंगे कि ये महंगाई का महिमा मंडन कर रहे हैं या किसी एक गरीब आदमी का मजाक उड़ा रहे हैं। आपको इनको सुनना जरूर चाहिए और यकीन मानिए इनको सुनने के बाद में आपको इनसे कोई शिकायत नहीं रहेगी और ना ही महंगाई से। आपको वाकई महंगाई जाने मन लगने लग जाएगी। आपको महंगाई से प्यार हो जाएगा, पेट्रोल की बढ़ती हुई कीमतों से प्यार हो जाएगा। आप इनको सुनिएगा जरूर। कि हम सब्जी मंडी जाते हैं तो हम कभी साइकिल से जाते हैं क्या? जो हमें शारीरिक रूप से स्वस्थ रखेगी, हमारे प्रदूषण को कम में मुक्ति दिलाएगी। हमारे लिए पेट्रोल डीजल महत्वपूर्ण है कि हमारे स्वास्थ्य सेवाएं देश की महत्वपूर्ण है। जो सरकार में ट्रांसपोर्ट का व्यवसाय है, मैं उसका भी जवाब दूंगा। सरकार में बैठे हुए पदों पे लोग बैठे हुए हैं, एक अधिकारी या एक नेता के पीछे कितनी गाड़ियां, कितना ईंधन उपयोग में आता है सर? ये आपको, मैं आपकी बात से हम बिल्कुल, कितनी साइकिल का इस्तेमाल? मैं आपसे क्या कह रहा हूं, ये बात मैंने अकेले आम नागरिक के लिए नहीं कही, ये स्वयं के लिए भी। ये सेवक प्रद्युम्न सिंह तोमर, आप मेरी पूरी 23 दिन की डायरी देखेंगे उठा के, तो कितना मैं साइकिल पे चलता हूं, कितना गाड़ी पे चलता हूं और कितना पैदल चलता हूं। सर, अन्य मंत्रियों के लिए क्या संदेश देना? मैंने आपसे क्या कहा, साइकिल वाली जो मैं स्वयं का जवाब अपने आप से दे रहा हूँ। मुझसे प्रश्न आपसे पूछा है। सर, आम आदमी साइकिल का उपयोग कर सकता है, लेकिन जो व्यवसाय है सर, कहीं ना कहीं सर वो ट्रांसपोर्ट पे डिपेंड करता है। मेरा ये कहा कि वो मैंने बात नहीं दी, महंगाई है, पर क्यों वो महंगाई पेट्रोल डीजल से जो पैसा आ रहा है किसी व्यक्ति विशेष के नेता के घर जा रहा है क्या? वो पैसा घूम फिर के उस गरीब व्यक्ति के काम आ रहा है जिसको जरूरत है, जिसके बेटे को इलाज की, माफ करना, मध्य प्रदेश में, अब एक पूरी बात कह दूं, जरूरत है उसको इलाज की, जरूरत है उसे शिक्षा की, जरूरत है आज जो लोग भूख के मारे काम नहीं कर पाए थे कोरोना महाकाल में, उसको देश के लोगों को निःशुल्क इलाज दीपावली तक का माफ दिया जा, निःशुल्क दिया जा रहा है अनाज। इसकी जरूरत है, जो देश के लिए जरूरत थी उस पर निर्णय हमारे देश के प्रधानमंत्री यशस्वी नरेंद्र मोदी जी ने लिया है। और जब जरूरत पड़ेगी तो हम निश्चित रूप से ये संकट से गुजरेंगे, तो हम अन्य चीजों पे भी चिंतन मनन करेंगे। दिग्विजय सिंह जी के बारे में, वो बहुत वरिष्ठ नेता है, पर मैं उनके लिए क्या बोलूं क्या ना बोलूं कि पीएम के लिए जो शब्द उन्होंने बोले हैं, पहले तो जिस देश के माननीय नरेंद्र मोदी जी पीएम, उस देश के वो भी नागरिक हैं और राज्यसभा सदस्य हैं। ये शब्द अगर एक राज्यसभा नाते के उनको बोले जाएं तो कैसे प्रिय लगेंगे? क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आज इस देश में कोरोना वायरस महामारी के समय में निःशुल्क वैक्सीन मिल रही है? और देशों से तुलना कीजिए, जिस व्यक्तित्व ने दिन रात एक करके देश में जो ऑक्सीजन का संकट था, उस संकट से देश को कोरोना वायरस महामारी से उबारा, ये आपके सामने है। जिस देश में कोरोना वायरस महामारी से और दूसरे देश कैसे प्रभावित हुए, मुझे ये कहने में
कतई तकलीफ नहीं है कि कहीं ना कहीं थोड़ा सा दिमागी संतुलन है ना, कुछ गर्मी इस समय असर आ गया ही है शायद मेरे ख्याल से, इसलिए वो इन शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं। क्या सदस्यता भंग कर देनी चाहिए? नहीं, भंग नहीं, उनकी जो मैंने कहा कि हम उनका जो मानसिक गर्मी के टेम्परेचर में मानसिक संतुलन थोड़ा सा मुझे लगता है ठीक